तो y की जगह तो 0 1 0 मतलब y की जगह 0 और x की जगह 1। अब ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? गलत है। सही होता तो इधर ये सही मतलब इधर की तरफ रीजन आता, लेकिन गलत है इसलिए इधर का रीजन आता। गलत है इसलिए दूसरी तरफ का रीजन आता। आया समझ में? इसलिए आपके इसकी इधर की तरफ का रीजन आएगा जो भी आएगा। ये ओरिजिन से चेक होने वाला ऐसे चेक होता है। और क्योंकि आज हमारा लास्ट पार्ट है बस वर्ड प्रॉब्लम, जो भी 6-7 वर्ड प्रॉब्लम है वो आपको करनी है, ज्यादा उसमें है कुछ है नहीं। तो ये टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो जाएगा और कल से हमारा स्टेट का लास्ट टॉपिक चालू हो जाएगा। कल से हम स्टेट का इंडेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स नंबर चलिए देख लीजिए। वर्ड प्रॉब्लम्स। An employer recruits experienced an employer recruit experienced workman X and pays workman Y. Pays workman Y for his firm under the condition that he cannot employ more than 9 people. बस उसने बोला है वो 9 से ज्यादा आदमी वो नहीं रख सकते। अब इसको हम कैसे रखेंगे ये समझो, कैसे लिखेंगे। तो दोनों को मिला के 9 से ज्यादा नहीं रख सकता, तो या तो वो 9 रखेगा या 9 से कम रखेगा। तो इसकी इनिक्वालिटी आ गई x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9। इसकी इनिक्वालिटी आ गई हमारी x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9। क्या ये समझ में आया? उसने बोला दोनों को मिला के 9 से ज्यादा नहीं रख सकता, मतलब x और y को मिला के 9 से ज्यादा नहीं रख सकता, तो या तो 9 रखेगा या 9 से कम रखेगा। तो इसकी इनिक्वालिटी आ गई लेस देन इक्वल टू 9। ये क्लियर है सबको? अब इसी तरह से इसी पर ही आपका ये देखो सेकंड प्रॉब्लम। यूनियन हाउएवर forbids him to employ less than 2 experienced person to each fresh person. यूनियन ने मना किया है, फॉरबिड मतलब मना किया है कि आप 2 एक्सपीरियंस पर्सन पर एक फ्रेशमैन पर्सन नहीं रख सकते। लेस देन मतलब इससे कम नहीं रख सकते। तो कम नहीं रख सकते मतलब या तो इससे ज्यादा रखेंगे। अब क्या बोल रहा है कि देखो 2 एक्सपीरियंस पर्सन, ये है वही कहने का मतलब। उसने क्या बोला फ्रेशमैन के एक्सपीरियंस को हमने एक्स माना है, देखो ऊपर फ्रेशमैन को वाई माना है। तो उसने बोला है कि जो इनका रेशियो है वो 2 से कम नहीं होना चाहिए। फॉरबिड मतलब मना किया।
फॉरबिड मतलब मना किया, उसने मना किया है कि उसकी वैल्यू जो है आपको 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो 2 से कम नहीं होना चाहिए मतलब 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2 से कम नहीं होना चाहिए इसका मतलब है 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। रेशो की बात कहाँ से आई? अरे ये रहा ना, 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच 1 पर्सन, मतलब 2:1। एक्सपीरियंस और प्लेसमेंट दोनों का रेशियो 2:1 से कम नहीं होना चाहिए। 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच प्लेस पर्सन, 2 और प्लेसमेंट तो 2:1। तो एक्स अपॉन वाई का वैल्यू 2 से कम नहीं होना चाहिए। हाँ बात तो सेम ही है, वो तो है ही। तो दो एक्स और वाई का रेशियो 2:2:1 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? एक्स अपॉन वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हमारे 4 ऑप्शन है, उसमें से आंसर ढूंढना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है एक्स की लेस देन इक्वल टू वाई बाई टू, गलत। एक्स की तरफ तो ग्रेटर देन इक्वल टू है। दूसरा है वाई लेस देन इक्वल टू एक्स बाई टू, ये सही है भैया आपका। वाई लेस देन इक्वल टू एक्स बाई टू, देखो वाई को उधर ले जाओ, टू को इधर ले आओ, तो वाई लेस देन इक्वल टू एक्स बाई टू आगे। देखो सेकंड वाला, देखो आंसर यही आंसर है। देखो भाई मैं इसको वाई को इधर ले लूँ, टू को इधर ले लूँ, ये दोनों सेम ही तो है, ये दोनों सेम ही तो है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सेकंड हो। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। On the average, experienced person does 5 units of work while a fresh workman one does 3 units of work daily. But the employer has to maintain at least 30 units of work per day. कंडीशन कैसे डिनोट होगी ये देखना। तो एक्सपीरियंस वर्कर कितना यूनिट वर्क कर रहा है? 5 यूनिट वर्क कर रहा है, तो मतलब 5x। भाई पहले जो बता रखा वही लेना है, एक्स को लेना है एक्सपीरियंस। 3 बार एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ये इसकी इक्वेशन बन गई, इनिक्वलिटी होगी। अरे लेस देन क्यों लिखा बेटा? एटलीस्ट बोला है ना उसने। लेस देन क्यों लिखा बेटा? अरे लेस देन क्यों लिखा? ग्रेटर देन इक्वल टू, एटलीस्ट बोला है ना। एटलीस्ट बोला मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, एटलीस्ट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू। तो 5x प्लस 3y एटलीस्ट का, हाँ सबसे बोल रहा हूँ बेटा याद रखना, यदि कभी भी एटलीस्ट आता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी नहीं लिखा हो या एटमोस्ट लिखा हो, कुछ भी नहीं लिखा हो या एटमोस्ट लिखा हो, इसका मतलब लेस देन इक्वल। कुछ भी नहीं लिखा हो या एटमोस्ट लिखा हो तो इसका मतलब लेस देन इक्वल। ये चीज याद रखना दोनों। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? चलिए नेक्स्ट। देखो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी लेकिन उसको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इजी होती है। जितनी लेंथी प्रॉब्लम होगी उतनी ज्यादा इजी होगी। कुछ लोग देखते ही घबरा जाता है, अरे यार इतनी लेंथी प्रॉब्लम सोल्व कौन करेगा। अब जैसे ये बोला स्कूटर कंपनी मैन्युफैक्चर, मैं पूरा ऐसे सुना रहा हूँ तुम्हें। स्कूटर कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूटर ऑफ 2 मॉडल्स ए एंड बी। भाई लेके जा
ये लेके जाओ, जाओ वो हम कर ले बाहर, यहाँ से बीच में से पकड़ो, जाओ। चलिए भैया 1 मिनट। तो मैंने क्या बोला, दोबारा बोल रहा हूँ, स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूटर्स ऑफ 2 मॉडल्स ए एंड बी। मॉडल ए रिक्वायर 15 मैन आवर्स फॉर असेंबली। तो जो मॉडल ए है वो असेंबली के लिए 15 मैन आवर्स लगाना, 15 मैन आवर्स। 5 मैन आवर्स फॉर पेंटिंग, 5 मैन आवर्स फॉर पेंटिंग एंड फिनिशिंग, and 1 man hour for checking and testing। फिर बी के लिए 6 मैन आवर्स फॉर असेंबली, 4 मैन आवर्स फॉर पेंटिंग एंड फिनिशिंग एंड 2 मैन आवर फॉर चेकिंग एंड टेस्टिंग। देयर आर 300 मैन आवर फॉर असेंबली। टोटल 300 मैन आवर असेंबली के लिए है, 120 मैन आवर पेंटिंग और उसके लिए है, और 50 मैन आवर इसके लिए। तो इसको बनाना है मुझे, हमें इसको इक्वेशन बनाना है। देखो इक्वेशन क्या है, बड़ा इजी सी बात है इस क्वेश्चन की। इजी क्या है बेटा, एक ग्लास ये पानी के लिए। अब इजी इसमें क्या है ये चीज समझो भाई। उसने बोला 300 मैन आवर से ज्यादा नहीं है। सपोज मैं इसको एक्स मान रहा हूँ, उसने दिया होगा। तो पहली इक्वलिटी बन गई 15x + 6y ≤ 300, 5x + 4y ≤ 120, x + 2y ≤ 50। और दूसरी बात, जितने भी मैन्युफैक्चर करोगे वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये जिस ऑप्शन में ये 3 वैल्यू गिवन होगी, जैसे ये मैंने लिखा है, ये चीज यहाँ पर गिवन होगी वही आपका आंसर। ये वैल्यू जहां गिवन होगी वही आंसर है। एलपीपी बेटा इस तरह का एलपीपी आएगा बस। ये एलपीपी बस ये आपको इक्वेशन बनाने के लिए, वो भी बिल्कुल सिंपल टाइप का जो मैंने अभी बताया ना, ये बिल्कुल सिंपल, नहीं कुछ भी नहीं, ग्राफ व्राफ कुछ भी नहीं आएगा। लेस देन कैसे पता चला? लेस देन ऐसे पता चला क्योंकि उसके बाद 300 अवेलेबल है। तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, आपको कुछ नहीं बोला जाए तो आप लेस देन इक्वल टू लगाएंगे। एटलीस्ट बोला जाएगा तब ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे, वरना लेस देन इक्वल टू लगाना है। ठीक है, हाँ, यदि कुछ भी नहीं बोला जाए मतलब ये मैक्सिमम आपके पास यही है, उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इससे ज्यादा नहीं है आपके पास, यही है मैक्सिमम है आपके पास। क्लियर? ये वाली प्रॉब्लम क्लियर है?
नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और देखो, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर कार टू टाइप ऑफ एंड, देखो ये और टू टाइप ऑफ एंड, सेम प्रॉब्लम, असेंबलिंग सेम है भाई, तो कहीं आपको गिवन है सब में लेस देन इक्वल टू आएगा, तो इनमें बस इक्वेशन ही बनानी, बिल्कुल सही इक्वेशन ही बनानी है, 4 ऑप्शन गिवन होंगे, उसमें से आपको आंसर पता करना है कि कौन सा आंसर आएगा। अब जैसे यही वाला है, a car manufacturing company manufactures car of two type A and B, 150 man hour for assembly, painting and testing, painting 50 man hours, checking and testing 10 man hours. Model B requires 60, 40, 20, 30,000 man hours available, 30,000, इसके लिए आपका 13,000 और इसका है 5,000, और ये बोल रहा है कि बस इतना अवेलेबल है, तो सिंपल सी बात है, 150x प्लस 60y लेस देन इक्वल टू 30,000, चाहो तो इसको सोल्व कर लो, 30 से क्लियर कैंसिल हो रहा है, ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गई, ये 30 से कैंसिल हो रहा है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी आ गई हमारी 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 1000। दूसरी इनइक्वालिटी होगी जब 50x प्लस 40y लेस देन इक्वल टू 13,000, तो 10 से कैंसिल कर दो तो ये दूसरी इनइक्वालिटी होगी, 10x प्लस 20y 5,000, 10 से कैंसिल कर दो, ये हमारी तीसरी इनइक्वालिटी होगी। और दूसरी बात ये तो आपका है आएगा इसी आंसर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो आएगा इसी आंसर, ये इसका आंसर आएगा, 4 ऑप्शन में जो भी होगा वो आंसर आएगा। क्लियर है, क्लियर है, ये क्लियर है कि बेटा, तो इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी भैया, बस वर्ड प्रॉब्लम तो इसी टाइप की आएगी। और देखो, बोलो कौन सा आंसर आएगा, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो 1/a और 1/b में क्या रिलेशन आएगा, लिटिल बोल रही है ए आएगा, यशवर्धन बोल रहा है बी आएगा, तो इस बार लिटिल सही है, ए आएगा। बेटा यदि कोई चीज पॉजिटिव है तो चाहे उसका उल्टा कर लो तो भी आपका ज्यादा ही आएगा बेटा, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है, तो ज्यादा का आपको उल्टा कर दो तो भी ज्यादा ही आएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा ना, वो तो कम का कम ही रहेगा हमेशा, नेगेटिव तो कम रहता है। हाँ वो तेने ज्यादा सोच लिया, वो चीज ये है, वो तो डिपेंड करेगा दोनों में से कौन ज्यादा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आ गया, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 5, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंक्लूड द ओरिजिन, सेकेंड इंक्लूड द पॉइंट फोर थ्री, थर्ड बोथ, एंड फोर्थ नन। क्या ये ओरिजिन कण को कंटेन कर रहा है कि पहले ये देखो, क्या ये ओरिजिन को कंटेन कर रहा है क्या,
कर रहा है। 0 + 0 <= 10, बिल्कुल सही है। 0 - 0 <= 5, बिल्कुल सही है। क्या 4 3 को कर रहा है क्या? क्या 4 3 को कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो आंसर कौन सा जाएगा इसका? ए आंसर जाएगा इसका। तो आंसर ये ए, इसका आंसर आ गया ए। बोलो भाई इसका आंसर। इसका आंसर बताइए। 3x - 2 is greater than 7, 4x - 3 13 is greater than 50। तो आंसर कौन सा वाला आएगा ABCD में? बताओ। बोलो। बिल्कुल सही है। तो ये बोल रहा है x की वैल्यू 3 से ज्यादा और x की वैल्यू 7 से ज्यादा। तो ऑब्वियसली x की वैल्यू किससे ज्यादा होगी? 7 से ज्यादा होगी। भाई 3 से भी ज्यादा है और 7 से भी ज्यादा है, इसका मतलब 7 से ज्यादा होगी। इसलिए आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। इसका आंसर बी हो गया। और बेटा ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट और थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमारा मैथ्स में एक चैप्टर बचा है, स्टेट में एक बचा है और रीजनिंग में 2 बचे हैं। ये 4 चैप्टर बचे हैं। तो कल से लास्ट चैप्टर करेंगे स्टेट का। बेटा टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर एक ही चैप्टर है। टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर एक ही चैप्टर है। ठीक है। हाँ डाउट क्लास ले लेंगे, संडे को ले लेंगे। संडे को ले लेंगे। ठीक है। चलो ठीक है।